Hello dear friends, good morning to all. You all are most welcome to e-learning class carried out by TU Patel Higher Secondary School. आप सब 12th वाले स्टूडेंट्स हो. It means that you already got through the 11th standard and you are totally acknowledged with this subject SPCC. मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है सेकंड यूनिट है एसपी का. टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. बिफोर गोइंग टू दिस यूनिट हियर, आई वुड लाइक टू रिकॉल हियर द फर्स्ट यूनिट वेर यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर. शेयर का मतलब होता है पार्टिसिपेंट बनना, पार्टिसिपेट करना. जैसे कि कॉमर्स की दुनिया है और कॉमर्स की दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो लोगों को पार्टिसिपेट करती है. लोगों का पार्टिसिपेशन होने से कंपनी को क्या मिलता है? द कंपनी डेफिनेटली विल गेट द कैपिटल. क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उदाहरण तौर पे आपको मैं बताऊँ, फॉर इंस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा केमिकल्स. इन इंडिया एज यू नो दैट मोर देन 2000 कंपनीज, बिग एंड स्मॉल. तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैपिटल पब्लिक इश्यू के मार्फत से उसके द्वारा वो कैपिटल को गेन करती है और वो कैपिटल जो उनको मिलती है वो अपने धंधे में लगाती है, फिर वो डेवलप करती है. इट मीन्स दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मार्केट ऑफ शेयर डेफिनेटली टेक द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट. देश का विकास होता है, देश की तरक्की होती है, देश की प्रगति होती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गारी मिलती है और हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो पहले यूनिट में ये बेसिक कॉन्सेप्ट था शेयर, इश्यू ऑफ शेयर. और इश्यू ऑफ शेयर के माध्यम से कंट्री को बहुत फ़ायदा होता है, कंट्री की इकोनॉमी पे असर होता है. द इम्पैक्ट इज़ डेफिनेटली डन बाय द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर. दे परचेज शेयर, दे बाय शेयर, दे इवन सेल शेयर. तो जब कंपनी बाज़ार में अपना इश्यू लाती है, इसके बाद वो उनका जैसे कि बिकना और ख़रीदना ये शुरू होता है. और आज सपोज शेयर जो कोई 100 रुपये का है प्रीमियम के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी की इम्प्रेशन, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से 100 रुपये का शेयर 120, 150 ऐसे वो आगे भी जा सकता है. तो पहले यूनिट को रिकॉल करने के बाद एक बात तो आप समझ गए कि ये लेन देन जो होती है इसके आधार पे ये सेकंड यूनिट है. मैं आपको ये समझाना, इसलिए मैंने आई प्रिपेयर द बेस फॉर यू फॉर द सेकंड यूनिट. एक बात बीच में आपको मैं बताऊँ कि जो हार्ड कॉपी मैंने भेजी है मटेरियल, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए. 11 you won't compare yourselves with the 11th standard student because 11th standard students they are newcomers and you already got through. तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया है और इसके आधार पे आज ये मुद्दा जो है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, आई एम गोइंग टू टीच यू हियर 2 words. One that is transfer, दूसरा है ट्रांसमिशन. दोनों का मतलब इक्वल जैसा है. जैसे कि दोनों में क्या होता है कि शेयर की फेरबदल होती है, सेलिंग बाइंग होती है. ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के पास जाना, इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं. एक सिंपल सा सेंस. बट यहाँ जो मैंने 2 वर्ड लिखे टेक्निकली दे आर डिफरेंट. क्योंकि ये ट्रांसफ़र शब्द जो है दैट इज़ कंसिडरिंग विलिंगनेस. मैं आपको समझाऊंगा. विलिंगनेस ऑफ पर्सन, व्यक्ति की इच्छा पे आधारित है. और ये जो है ट्रांसमिशन दैट इज पर्टेनिंग टू लॉ.
ये दोनों जो वर्ड मैंने लिखे वो कैसे अलग अलग से, मीनिंग तो सेम ही है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये आपको समझना है और ये आपको मैं समझाऊंगा आज के इस लेक्चर में, समझ लो। तो गेट रेडी योरसेल्व्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, टेक पेन इन योर हैंड, नोटबुक एंड नोट डाउन समथिंग देयर। और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, एक बात समझ ले, बोर्ड की एग्ज़ाम डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक अप, ये लेंगे और आपको देनी पड़ेगी। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं बता सकता, लेकिन 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, घर पे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। डोंट क्लेम द मैटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट थिंग, आपको कोई भी बात हो वो आपको समझनी है और समझने के बाद वो आपको बारी बारी से उनको रिपीट करना है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ शेयर ट्रांसफ़र, इसमें ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन दोनों वर्ड दैट इज रिलेटेड टू शेयर हियर, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, वही आपको समझना है। अगर इस यूनिट में आप ये दो वर्ड को समझ लिया, इट मीन्स दैट यू ऑलरेडी गॉट थ्रू दैट यूनिट, काम पूरा हो गया, 90% काम पूरा हो गया। और बाकी जो 2-3 मैटर रहती है वो इसके रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड देयर। मीनिंग क्या है? इन जनरल सेंस, शेयर ट्रांसफर इज द एक्ट इन विच अ शेयर होल्डर वॉलंटरीली, ये मैंने विलिंगली लिखा, विलिंगनेस, वॉलंटरीली, अपने हिसाब से। आज मैंने बाजार में से शेयर खरीदा है तो मैं किसी भी समय कॉन्शियसली, मतलब जागरूकता के साथ मैं अपने शेयर को बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा से, ये ट्रांसफ़र शब्द, हाँ कीप इन माइंड, व्यक्ति अपनी इच्छा से वॉलंटरीली शेयर को बेचता है या खरीदता है, ट्रांसफ़र करता है, दूसरे को देता है। वॉलंटरी सेल्स हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन्स ओनरशिप एंड ट्रांसफरिंग द नेम ऑफ हिज शेयर इन द नेम ऑफ अदर्स, दैट इज नॉन एज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। समझ में आया? अपनी इच्छा से अपना शेयर दूसरे को बेचना, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हियर। जब वो बेचेंगे, जैसे कि आपने समझा होगा, अपनी ओनरशिप खत्म हो जाएगी, दूसरे की ओनरशिप आ जाएगी, क्योंकि अपने शेयर, आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लिए, कल मैंने बेच दिए, तो कल मेरी जो है वो ओनरशिप खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये आपको समझना है। When a shareholder sells his own shares to others, then his ownership or membership is over. समझ में आया? आपको यहाँ क्लेम नहीं करना है कि अगर मैं यहाँ शेयर बेच देता हूँ तो मेरी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर मैं दूसरी कंपनी का खरीदा, मैं दूसरी कंपनी का ओनर हो जाऊँगा। जैसे कि कोई दूसरी कंपनी है टाटा केमिकल, तो टाटा केमिकल का मैं शेयर खरीदूँगा तो मैं पहले ओनर नहीं था, लेकिन अब मैं बन गया रिलायंस में से निकल के। तो जो भी परचेजर होता है, जो खरीदता है, वो उनका मालिक हो जाता है, ओनर मतलब मालिक। एंड द पर्सन हु हैज़ परचेज ऑब्टेन्स मेंबरशिप, मेंबरशिप वाला मुद्दा है। आप जब शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का आप डेफिनेटली यू विल गेट द मेंबरशिप देयर, बिकॉज यू आर पार्टिसिपेंट इन दैट कंपनी, यू बिकम पार्टिसिपेंट इन दैट कंपनी, दैट्स वाई। Here one thing should be noted, that his procedure is treated to be complete only when transfer is approved by the company. अप्रूवल जो होता है वो फाइनली कंपनी देती है और इसके हिसाब से उनकी ओनरशिप बनती है। अब पहला वर्ड मैंने समझा दिया, डिड यू गेट अप द पॉइंट हियर? बहुत सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ शेयर मैंने समझाया। दूसरा मुद्दा है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। वो क्या है? यहाँ आपको गैप समझनी है। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट हियर टू वर्ड्स विथ टेक्निकल एनालिसिस। पहला समझ लिया, दूसरा समझना है ट्रांसमिशन। किन परिस्थितियों में ट्रांसमिशन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। When the ownership of share is transferred compulsorily under any law, मैंने यहाँ पहले ही लिखा pertaining to law, पहले मैंने लिखा है pertaining to law, it means यहाँ कानूनन काम करेगा, कानून काम करेगा, कायदा जिसको हम बोलते हैं कानून, वो लॉ के हिसाब से उनका डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन किन परिस्थितियों में ये डिसीजन लिया जाता है कि इस व्यक्ति का शेयर जो है वो दूसरे को मिले? वाई द पर्सन इज नॉट एबल टू ट्रांसफर इज सेल, तो ये समझना है आपको इस वर्ड के माध्यम से, ट्रांसमिशन से, क्योंकि वो अपने आप को
ट्रांसफर नहीं कर पाता तब ट्रांसमिशन होता है। सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति विलिंगली अपना शेयर दूसरे को नहीं बेच पाता, लॉ के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से जब कोर्ट आदेश करता है और उसको बेचा जाता है तब उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें आएगा, समझ लीजिए। व्हेन द ओनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड कंपल्सरीली अंडर एनी लॉ, देन सच अ ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये कंपल्सरीली होगा, यहाँ विलिंगली है, यहाँ कंपल्सरी होगा। ये ट्रांसमिशन में ये कंपल्सरी इसलिए होता है कि द पर्सन इज नॉट इन द कंडीशन टू डिसाइड दैट ही शुड सेल his share to others or not, that type of decision. Now decision taken by someone else here as far as the concept of transmission is concerned. When the title in shares of a person is automatically transferred, it is called transmission of shares. Shares are to be transferred under the operation of law. ऑपरेशन शब्द का मतलब यह कानून जो है वो डिसाइड करता है, वो टेक्निकली जाता है, टेक्निकली डिसीजन लेने के बाद वो दूसरे को दे सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द शेयर होल्डर्स इज डिक्लेयर्ड। नाउ द कंडीशन हियर, ये ट्रांसमिशन ये समझना है आपको। ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, इसमें व्यक्ति सभान होती है, वो सोच सकता है कि मुझे बेचना है, किसको बेचना है, क्यों बेचना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। यहाँ 2-3 वर्ड आएंगे ट्रांसमिशन में, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये किन परिस्थिति में ट्रांसमिशन होता है? द क्वेश्चन इज लाइक दैट, इन विच कंडीशन द शेयर टू बी ट्रांसफर्ड, एंड दैट इज कंसिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ओके, शेयर आर टू बी ट्रांसफर्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन द शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ये समझना है, अनसाउंड माइंड मतलब उनकी दिमाग की परिस्थिति ठीक ठाक नहीं है, साउंड नहीं है, हेल्दी नहीं, ही इज नॉट हैविंग द हेल्दीनेस ऑफ माइंड हियर, अनसाउंड माइंड। और डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, जैसे कि पागल जैसी स्थिति होती है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट। इन परिस्थिति में ये शेयर दूसरे को दिया जाता है, लेकिन कैसे? कायदे के मुताबिक जिसका भी नाम होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, और जो जस्टिफाई करेंगे लॉ के हिसाब से दूसरे को दिया जाता है। और इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर व्यक्ति की मृत्यु, आज मेरे पास शेयर है, अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरा शेयर किसको जाएगा? ये जो डिसाइड करते हैं, लॉ डिसाइड करता है पर्टेनिंग टू लॉ, और इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसको ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर अलग चीज़ हुई और ट्रांसमिशन यहाँ अलग चीज़ हुई। नाउ यू ऑल आर क्लियर विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स। We will discuss both these points in detail. Importance of share transfer is an important procedure. Share is a part of capital of company. It is financial interest of shareholder. It is a movable asset for shareholders. Shareholders has a right to sell, right to gift and right to lease his share. ये ट्रांसफर में आता है। ट्रांसफर का क्या महत्व है बता दें कि अपनी इच्छा से दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दे सकते हैं। वो डिसाइड कर पाता है अपने, इसमें व्यक्ति डिसाइड कर पाता है ट्रांसफर में। ये व्यक्ति इन कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये 3 परिस्थितियां मैंने बताई। ये अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंसी है और डेथ है। थर्ड दैट इज डेथ। ये डेथ के हिसाब से भी वो अपना शेयर दूसरे को नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति हयात नहीं है। It is financial interest of a shareholder. It is a movable asset for shareholders. Shareholder has a right to sell, right to gift and right to lease his shares. Purchase and sales of share is conducted in share market. Now online, the procedure you will find out selling and buying online. You go to the that person handling the market, and you can sell your but you must have your demat account for that. तो इसके हिसाब से आप सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। दिस इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, सो इट इज़ नोन एज द बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये जो कॉन्सेप्ट हुआ ट्रांसफर ऑफ शेयर में, कंपनी का बैरोमीटर बताता है। जैसे कि आप बैरोमीटर रखते हैं तो इसमें एक जैसे कि एक मतलब
एक फिगर आती है और ये फिगर के हिसाब से आप कितना डेवलपमेंट किया है वो तय कर पाएंगे कि कंट्री की इकोनॉमी, उनकी कैपिटल कितनी बड़ी। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के माध्यम से होता है। Transfer of share generates income for the government. It is due to tax imposed by the government. Shareholders get cash on sale of share. इसमें फ़ायदा है कि आप तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं, बैंक में जमा हो जाते हैं, आप बेचते हैं तो। Shareholder is also to get benefit of market variation, मतलब मार्केट में वेरिएशन आता रहता है, चढ़ाव उतार रहता है, अप एंड डाउन रहता है, तो इसके हिसाब से व्यक्ति डिसाइड कर पाती है कि मुझे बेचना है कि नहीं। ऑन अदर साइड परचेजर ऑफ सेल्स गेट्स राइट्स ऑफ ओनरशिप। शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। मार्केट में कैपिटल बढ़ती है, मार्केट में ग्रोथ आता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, कंपनी का तो डेवलपमेंट होता ही है डियर फ्रेंड्स। यू विल फाइंड डेफिनेटली बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, बट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इवन देयर। तो सरकार को भी फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है। तो highlighting in total sense the growth of the country by selling and purchasing of shares. Free transfer of share leads to an increased span and scope of the development of the company. So today I highlighted here two words, transfer of share and transmission of share. I hope that you got through well. बारी बारी से वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जितना भी हो सकता है इतना सिंपल बना के आपको समझाता हूँ। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।